तो आज हम लोग आंकिक प्रश्न देखेंगे। भौतिक विज्ञान में जो पहला चैप्टर था उसके कुछ आंकिक प्रश्न को हम इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम उसके आगे के आंकिक प्रश्नों का हल देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है 4 बिंदु आवेश QA बराबर 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम तथा QD -5 माइक्रोकूलम 10 सेमी भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। चित्र बना लेते हैं। ABCD एक वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा आपकी 10 सेंटीमीटर है। तो इसके केंद्र पर जो होगा, इसके यानी प्रच्छेद बिंदु पर जो होगा, यहाँ पे अगर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा जाएगा तो उस पर कितना बल काम करेगा। तो देख लेते हैं। इस पे यहाँ पे जो है QA यानी A बिंदु पर जो रखा आवेश है वो 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम है और यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम है। यानी इस सिरे पर और इस सिरे पर आपका 2 माइक्रोकूलम और इस पर आपके -5 माइक्रोकूलम आवेश रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ये दूरी कितनी होगी। तो आप देख रहे हैं ये पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप देख सकते हैं कि ये आपका कर्ण होता है, ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो ये 10 दिया हुआ, ये भी 10 दिया है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। इस तरीके से ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10√2। अगर इसको सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AC का मान 10√2 मिलेगा। तो OA का मान क्या होगा, AC का आधा होगा। तो OA का मान OB, OC और OD, OA, OB, OC, OD ये सब बराबर होंगे और भुजा √2/2 के बराबर होंगे। इस तरीके से 10√2/2 करेंगे यहाँ पे, तो 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 पंचे 10, तो 5√2 सेंटीमीटर हो गया। यानी यहाँ से इसकी दूरी 5√2 है, यहाँ से भी इसकी दूरी 5√2 है, यहाँ से भी वही दूरी होगी और यहाँ से भी वही दूरी होगी। चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे बिंदु A पर रखे, बिंदु A पर आवेश कितना रखा है, 2 माइक्रोकूलम का। इसके कारण यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम बिंदु O पर रखे आवेश 1 माइक्रोकूलम के बीच लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा। तो यह बराबर आप जानते हैं कूलम का नियम 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। तो इस तरीके से हम Q1 का मान 2 माइक्रोकूलम, Q2 का मान 1 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁶ रखेंगे, 1 × 10⁻⁶, क्योंकि आप जानते हैं माइक्रो का मतलब 10⁻⁻�6। और दूरी इसकी कितनी हो जाएगी, 5√2। सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻2 से गुणा करना पड़ेगा और स्क्वायर। अब इसकी दिशा की बात करें तो यहाँ पे चूंकि धनात्मक है, यहाँ भी धनात्मक प्रदर्शित करेगा। लेकिन कमजोर आवेश कौन सा होगा, तो यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम है और यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम है। यानी ये आवेश इस वाले आवेश को इधर की ओर भगाएगा, यानी AC की दिशा में होगा। तो जो बल लगेगा किधर की ओर, AC की दिशा में होगा। इसी प्रकार से बिंदु C की अगर हम बात कर लें कि बिंदु C पर रखे आवेश QC एवं बिंदु O पर रखे आवेश 1 माइक्रोकूलम के बीच लगने वाला जो बल होगा वो भी उतना ही होगा, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी, CA की दिशा में होगी। कैसे, क्योंकि यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम है और यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम है, तो ये कमजोर आवेश होगा, ये आपका इधर की ओर जाएगा, CA की दिशा में हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे तो इसी प्रकार बिंदु B पर रखे आवेश QB एवं बिंदु O पर रखे आवेश 1 माइक्रोकूलम के बीच लगने वाला बल F3 हमने मान लिया है, इसकी दिशा होगी DV की दिशा में होगी। और इसी प्रकार से QD पर और 1 माइक्रोकूलम के बीच लगने वाला जो बल होगा वो भी उतना ही होगा, लेकिन दिशा BD हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डायग्राम की सहायता से, चित्र की सहायता से, कि जो इनके और इनके बीच लगने वाला बल है वो इधर जा रहा है, लेकिन इनके और इनके बीच में लगने वाला जो बल है वो इधर आ रहा है, लेकिन बराबर दोनों बल हैं। तो आपका F1 और F2, जो इधर की ओर बल होगा F1 होगा, इधर की ओर होगा F2, तो F1 F2 एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके OB जो इधर की ओर होगा DV की दिशा में और VD की दिशा में, तो बराबर बल होने की वजह से वो भी निरस्त हो जाएंगे। यहाँ पे आगे नोट कर लिया गया है कि F1 एवं F2 समान परंतु विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, अतः परिणामी 0 होगा। इसी प्रकार F3 और F4 परिणामी 0 होगा, अतः वर्ग के केंद्र पर लगने वाला बल 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निकाय में 2 आवेश QA 2.5 × 10⁻⁷ कूलम और QB -2.5 × 10⁻⁷ कूलम क्रमशः 2 बिंदुओं एक बिंदु A है और एक B है पर अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो यहाँ पे हम ये चूंकि ये पॉइंट जो दिया है 3 डायमेंशन का है, तो एक हमने ये x अक्ष मान लिया, ये हमने y अक्ष मान लिया और ये z अक्ष मान लिया।
इधर ओ जेड धनात्मक दिशा है, इसके विपरीत में आपकी ऋणात्मक दिशा होगी जेड की। इस तरीके से अगर बनाना चाहें तो आप इधर की ओर बनाएंगे तो ओ एक्स का डैश होकर ऋणात्मक होगा, और इसी तरीके से इधर बनाएंगे तो वाई डैश निगेटिव में रहेगा। तो बिंदु जो दिया हुआ 0 0 -15, इसका मतलब ये हुआ कि ये x का मान 0, y का मान 0 और z का मान दिया है, तो ये आपका z अक्ष पर पड़ेगा। तो z अक्ष पर हमने एक पॉइंट यहाँ लिख रखा है 0 0 -15, और दूसरा बिंदु है 0 0 15। तो यहाँ पे 0 0 15 यहाँ पे उतनी दूरी पर होगा, बल्कि ये ऋणात्मक में और ये धनात्मक में। लेकिन दोनों के बीच की दूरी की अगर हम बात करेंगे तो 15 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक होगा, 15 यहाँ से यहाँ तक होगा, तो कुल 30 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगी ए बी के बीच की। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ओ ए और ओ बी जोड़ेंगे तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर हो गया। 3 × 10⁻⁻1 मीटर लिख सकते हैं। निकाय का कुल आवेश कितना होगा, क्यू ए धन क्यू बी होगा। तो यहाँ पे जो आवेश दिया हुआ है ए बिंदु पर जो आवेश है वो धनात्मक है, यहाँ पर ऋणात्मक है, बराबर आवेश है लेकिन चिन्ह में जो है विपरीत है, अतः यहाँ पे कुल आवेश जो है आपका 0 हो जाएगा। अगला दिया हुआ है यहाँ कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2ql। 2l होता है दोनों के बीच की A और B के बीच की दूरी। तो यहाँ पे ए बी के बीच की दूरी यानी 2l कितनी होगी, 3 × 10⁻⁻1 होगा। और जो एक कोई आवेश ले सकते हैं, चाहे यहाँ पर रखा आवेश ले लें चाहे यहाँ पे रखा, दोनों आवेश बराबर हैं किंतु विपरीत चिन्ह में है। तो यहाँ 2.5 × 10⁻⁷, तो 3 × 10⁻⁻1 कूलाम मीटर। इस तरीके से आपका 3 से गुणा करेंगे तो 7.5 × 10⁻⁷ -7 -1 -8 कूलाम मीटर हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि यहाँ पे जो आवेश रखे हैं वो क्या निर्मित करते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव निर्मित कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश है और यहाँ धनात्मक आवेश है और दोनों आवेश बराबर हैं। और आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होती है कि वह वैद्युत निकाय इसमें दो बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर होते हैं और दोनों आवेश एक दूसरे के बराबर हों परंतु चिन्ह में विपरीत हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो अगला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है 4 × 10⁻² कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित हैं। द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे P बराबर दिया हुआ है, P बराबर दिया हुआ है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 4 × 10⁻9 कूलाम मीटर है। वैद्युत क्षेत्र जो है 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम बोलिए या न्यूटन कूलाम इनवर्स बोलिए। थीटा कोण जो है 30 अंश दिया हुआ है। तो टाउ बराबर पूछ रहे हैं बलाघूर्ण, टाउ बराबर P sin थीटा, हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं इसका। तो P की जगह पर 4 × 10⁻⁻9, E की जगह 5 × 10⁴ sin थीटा यानी sin 30। तो 4 × 5 5 चौक 20 हो गया, 10⁻, यहाँ -9 है और यहाँ 4 है। तो -9 में अगर 4 जोड़ेंगे -5 हो जाएगा और sin 30 का मान 1/2 है। इसे जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 × 10⁻⁻5 न्यूटन कूलाम न्यूटन मीटर हो जाएगा। या लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻4, क्योंकि इसका घात 1 है, 1 में से अगर 5 घटाएंगे तो -4 बचेगा। तो 1 × 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर होगा, क्योंकि बलाघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है।